इतिहास के अंधेरे में दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत। हमारा प्लैनेट पृथ्वी असंख्य जीवों का घर, लेकिन इस प्लैनेट का इतिहास खून खराबे से भरा है। आज हम ऐसे ही एक डार्क चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 1930 यूरोप के मैप पर इंस्टेबिलिटी के काले बादल मंडरा रहे थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, नेशनलिज्म का बढ़ना, ये सब मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बना रहे थे। न्यूज़पेपर हेडलाइंस जैसे चिल्ला चिल्ला कर वार्निंग दे रहे थे। 1931 दुनिया एक महाविनाश के कगार पर। यह एक ऐसा वॉर था जिसने 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लेकिन यह वॉर शुरू कैसे हुआ? इंसानियत इतनी बर्बरता में कैसे गिर गई? भूमिका आग में कूदना। 1 सितंबर 1931 सूरज उगने से पहले ही जर्मन आर्मी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। हिटलर के लीडरशिप में जर्मन आर्मी ने ब्लिट्जक्रीग नाम की एक नई वॉर स्ट्रेटेजी यूज की। टैंक्स, एयरप्लेन्स और सोल्जर्स के कंबाइंड अटैक के आगे पोलैंड की डिफेंस टूट गई। 2 दिन में ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये वॉर सिर्फ जमीन हथियाने के लिए नहीं था, बल्कि अलग अलग आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी। एक तरफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम और ह्यूमन वैल्यूज थे, दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप, रेसिज्म और दुनिया जीतने का जुनून। ये वॉर इंसानियत की एक अग्नि परीक्षा थी। आग का जलना, वॉर के रीजंस। दूसरे विश्व युद्ध के बीज पहले विश्व युद्ध के बाद ही बो दिए गए थे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की हार्श कंडीशंस ने जर्मन लोगों के दिलों में गुस्सा भर दिया था। इकोनॉमिक डिप्रेशन ने जर्मन इकोनॉमी को तोड़ दिया। ऐसे में हिटलर जैसा डिक्टेटर लीडर उभरा जिसने नेशनलिज्म, रेसिज्म और बदले की आग में लोगों को भड़काया। हिटलर के लीडरशिप में जर्मनी ने फिर से अपनी आर्मी स्ट्रांग की और यूरोप पर राज करने का सपना देखने लगा। पोलैंड पर हमला इस सपने को पूरा करने का पहला स्टेप था। तूफान की स्पीड वॉर की शुरुआत। पोलैंड के गिरने के बाद जर्मन आर्मी नहीं रुकी। 1940 के स्प्रिंग में उन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। फिर आई फ्रांस की बारी। ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी यूज करके जर्मन आर्मी ने सिर्फ 6 हफ्तों में फ्रांस को हरा दिया। ब्रिटिश आर्मी को डनकर्क से निकाल लिया गया। फिर जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे ने ब्रिटेन पर जबरदस्त एयर अटैक्स किए। लंदन तबाह हो गया, लेकिन ब्रिटिश लोगों का हौसला नहीं टूटा। प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के लीडरशिप में उन्होंने जर्मन आर्मी के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। जून 1948 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ऑपरेशन बाबारोसा नाम के इस अटैक को हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन माना जाता है। शुरुआत में जर्मन आर्मी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन सर्दी और सोवियत आर्मी के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ने उन्हें रोक दिया। 7 दिसंबर 1948 को जापान ने पर्ल हार्बर पर यूएस नेवी बेस पर सरप्राइज अटैक किया। इस घटना ने यूएस को दूसरे विश्व युद्ध में खींच लिया। अब यह वॉर सचमुच ग्लोबल हो गया था। चैप्टर 5, ज्वार का बदलना, टर्निंग पॉइंट। 1942 के एंड और 1945 के बिगिनिंग में वॉर का रुख बदलने लगा। स्टालिनग्राड के वॉर में जर्मन आर्मी को भारी नुकसान हुआ। यह डिफीट हिटलर के लिए एक बड़ा झटका था। 6 जून 1943 को एलाइड फोर्सेस नॉर्मैंडी, फ्रांस में उतरी। डी डे नाम का यह ऑपरेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीबॉर्न इन्वेजन था। एलाइड फोर्सेस ने वेस्टर्न यूरोप में जर्मन आर्मी के खिलाफ फुल अटैक शुरू कर दिया। पैसिफिक ओशन में भी यूएस आर्मी जापान के खिलाफ लगातार जीत रही थी। चैप्टर 6, अंधेरे का खात्मा, वॉर का अंत। अप्रैल 1945 में सोवियत आर्मी ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। कुछ दिन पहले ही हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। 8 मई को जर्मनी ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया, लेकिन पैसिफिक में वॉर अभी भी जारी था। जापान को सरेंडर करने पर मजबूर करने के लिए यूएस ने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए। इस भयानक डिस्ट्रक्शन के बाद 2 सितंबर को जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। चैप्टर 7, फ्यूचर के लिए सबक, रिजल्ट्स और लेसन्स। दूसरा विश्व युद्ध इंसानियत के इतिहास का सबसे हॉरिफिक चैप्टर था। इस वॉर में 6 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। वॉर के बाद बर्बादी से दुनिया को फिर से बनाने का काम शुरू हुआ।
यूनाइटेड नेशंस बनाया गया ताकि फ्यूचर में वॉर्स को रोका जा सके और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़े। दूसरे विश्व युद्ध ने हमें सिखाया कि हेट, इनइक्वालिटी और डिक्टेटरशिप सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाते हैं। हम सबको पीस, टॉलरेंस और कोऑपरेशन के बेस पर एक नई दुनिया बनाने के लिए काम करना चाहिए। आउटरो, पीस की रोशनी, फ्यूचर का प्रॉमिस। दूसरा विश्व युद्ध एक स्कैरी चैप्टर था, लेकिन इसने हमें सिखाया कि पीस बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें पास्ट की गलतियों से सीखना होगा और एक फेयर, ब्यूटीफुल और पीसफुल दुनिया बनाने के लिए काम करते रहना होगा। हम सबको ये ड्यूटी निभानी होगी ताकि फ्यूचर जनरेशंस को वॉर की हॉरर कभी न झेलनी पड़े।